हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइनाइटिस के बारे में, जिसे कोरेजा भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर ना बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोरेजा क्या होता है। कोरेजा और राइनाइटिस बोथ आर सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राइनाइटिस होता क्या है। ठीक है, राइनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इन्फ्लामेशन होने को क्या कहते हैं? राइनाइटिस कहते हैं। ऐसे ही मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था पैरानेजल साइनसिस क्या होता है, साइनोसाइटिस क्या होता है, एपिस्टक्सिस क्या होता है। तो प्लीज स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आप इन सारी वीडियोस को अच्छे से देखना और नोट्स बनाते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइनाइटिस में क्या है? इन्फ्लामेशन हो जाती है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब इसकी क्लासिफिकेशन है कुछ कि किस किस तरीके के होते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं। एक्यूट राइनाइटिस। एक्यूट राइनाइटिस कौन सा होता है? ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वायरस कौन कौन से? राइनो वायरस हो गया, कोरो वायरस हो गया, या एडिनो वायरस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एलर्जिक राइनाइटिस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस आपने हे फीवर का नाम सुना होगा। ठीक है, हे फीवर और एलर्जिक राइनाइटिस बोथ आर सेम। ठीक है, ये कैसे होता है? सीजनल एलर्जी बाय एलर्जन। एलर्जन की वजह से होता है, जैसे कि पोलन ऑफ ट्रीज हो गया, या आपके घर में डस्ट होता है। ठीक है, वो डस्ट क्या करता है? एंटर करता है हमारे नोज के अंदर और हमारे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लाम कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेजोमोटर राइनाइटिस। क्रोनिक इडियोपैथिक और नॉन क्रोनिक एलर्जी की वजह से होता है ये। ठीक है। अनदर वन इज मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस। मेडिका से आप समझ रहे हो मेडिसिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट। और टॉपिकल एजेंट जो मेडिसिन होते हैं उनका ओवर यूज करने की वजह से मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस हो जाता है। मेडिसिन कौन कौन सी? जैसे कि नेजल स्प्रे और कोकेन। आपने ये चीज भी सुनी होगी, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का जो एसेंस होता है ना, उसको भी बच्चे क्या करते हैं? हैंकी के अंदर डाल के बार बार में इनहेल करते हैं, ज्यादा यूज कर लेते हैं नेजल स्प्रेज का। उसकी वजह से भी हमारे को मेडिकामेंटोसा राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्योंकि इंफ्लामेशन हो रही है वहां पे किसकी? नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन की। अनदर वन इज राइनोरिया। राइनोरिया क्या होता है? डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। नोज के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है उसे हम राइनोरिया बोलते हैं। ठीक है। अनदर वन इज स्नीजिंग। स्नीजिंग होएगी, वोटरी ईचिंग आईज होएगी, नोज होएगा। ठीक है। अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल होएगी, हेडेक होएगा, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पुट करी है। ये सारे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ राइनाइटिस। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो। नेक्स्ट वन इज एलर्जिक सैल्यूट, यानी कि पाल्म ऑफ हैंड रबिंग नोज अपवर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे फोटोज में देख रहे हो, ऐसा बहुत बार सब लोगों ने करा होगा। ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। सबने अपने बचपन में ये चीजें जरूर करी होंगी। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे ये पाम होता है ना, पाम को क्या करते हैं? अपवर्ड साइज में नोज को ऊपर करते हैं, जैसे नेजल डिस्चार्ज होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, जिनके पास हैंकी होता है, हैंकी से कर लेते हैं। टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर से कर लेते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता तो ये हाथ का यूज करते हैं और ऐसे हाथ से अपने नोज को क्लीन कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलर्जिक सैल्यूट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि इमेज पोस्ट कर देंगे आपके पास और ये कौन सा है। ठीक है, कौन सा राइनाइटिस है? तो ये एलर्जिक सैल्यूट है। अनदर वन इज एलर्जिक शाइनर। ये सिर्फ लड़कियों के लिए मोस्ट ऑफली। क्या होता है? डार्क सर्कल अंडर आई एंड आईलिड एडिमा। इसके अंदर क्या हो जाता है? आईज के नीचे एडिमा फॉर्म हो जाएगा और जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है ना, उन लोगों को एलर्जिक साइनर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले आता है एलर्जिक टेस्टिंग। एलर्जिक टेस्टिंग क्यों करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कोजेटिक ऑर्गेनिज्म को, कि किस कोजेटिक ऑर्गेनिज्म की वजह से, किस वायरस की वजह से राइनाइटिस हुआ है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है स्क्रैच टेस्ट, इंटरडर्मल स्क्रीन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी स्किन की सबसे अपर लेयर होती है, एपिडर्मिस जो होती है ना, उसको ना निडल की हेल्प से स्क्रैच करते हैं। ठीक है, स्क्रैच करेंगे तो एपिडर्मिस हट जाएगी। तो उसके अंदर क्या करेंगे, देन आएगी हमारी डर्मिस। उसपे क्या करेंगे हम? एलर्जिक सब्सटेंस के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। अगर उस ड्रॉप डालने से पेशेंट को ईचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, इट मीन्स ये एलर्जिक राइनाइटिस है। ठीक है, इस टेस्ट को हम स्क्रैच टेस्ट और इंटरडर्मल टेस्ट भी कह सकते हैं, एलर्जी टेस्टिंग को। अनदर वन इज कल्चर ऑफ नेजल डिस्चार्ज। जो नेजल ड्रेनेज होगी, कल्चर, उसका कल्चर लेंगे। उससे क्या करेंगे? उससे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कोजेटिव ऑर्गेनिज्म और किस वायरस की वजह से ये राइनाइटिस हुआ है, उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है।
अनदर वन इज राइनोस्कोपी। राइनोस्कोपी हमने बहुत जगह पढ़ चुके हैं, एपिस्टैक्सिस में भी पढ़ा था हमने। राइनोस्कोपी के थ्रू हम क्या करेंगे, एडिमा को विजुअलाइज करेंगे और ड्रेन आउट करेंगे जहां पे भी एक्यूमुलेशन हो रखा है। ठीक है, सबसे मेन है इसका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से क्या रूल आउट करेंगे कि पेशेंट को साइनोसाइटिस तो नहीं है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम एंटीहिस्टामिन देंगे जैसे क्लोरापेरफिन। ठीक है, डिकंजेस्टेंट देंगे, ओरली भी होता है ये। इसके क्या होता है, टॉपिकली स्प्रे भी होता है और ओरली भी होता है ये। अनदर वन इज एंटीकोलर्जिक ड्रग देंगे इसमें, ठीक है, जो कंट्रोल करेगी राइनोरिया को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे हम, जो रिड्यूस करेगा नेजल एडिमा को। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। जब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से भी ट्रीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी हम सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करेंगे। तो सबसे पहला है रिमूवल ऑफ टर्बिनेट ऑफ इंक्रीज ब्रीथिंग स्पेस। टर्बिनेट्स को रिमूव कर देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 टर्मिनेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से जो होगा, जो ब्रीथिंग स्पेस है वो अच्छे से मिल पाएगा और पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अनदर इज नेजल सेप्टोप्लास्टी। नेजल सेप्टोप्लास्टी करेंगे यानी कि रिपेयरमेंट कर देंगे नेजल सेप्टम का। अनदर वन इज पोलीपेक्टोमी। पोलीपेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ पोलिप्स। जो पोलिप्स की फॉर्मेशन हो रही है उनको रिमूव कर देंगे। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। अब बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा मिडल ईयर के अंदर, और नेक्स्ट वन इज साइनस इन्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि साइनोसाइटिस होने के चांसेस है पेशेंट को। तो ये था हमारा राइनाइटिस यानी कि कोरेजा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज इसके साथ के साथ नोट्स भी बनाएं। इसलिए मैं नोट्स फॉर्म में ही सारी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नोट्स बनाने की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको नोट्स की पूरी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं पीडीएफ को कमेंट, जो भी आप कमेंट करोगे उसके साथ अटैच कर दूंगी नोट्स की। ठीक है, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।